हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बैंकर्स अड्डा 24/7 पर वैभव श्रीवास्तव के साथ। और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है। और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। जैसे कि आपको पता होगा, आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं यहाँ पर आरबीआई इन न्यूज। तो दोस्तों, आरबीआई इन न्यूज जैसा कि आपने देखा होगा, अभी जितने भी दिनों में यानी टॉप 10 ऐसे एमसीक्यूज हैं, ऐसे टॉपिक हैं जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो जो सारे क्वेश्चन आपसे आरबीआई से रिलेटेड होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि कोई सा भी एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम, ठीक है, और वहां पर आपने गौर करोगे आरबीआई से रिलेटेड न्यूज आएगा, अगर वो बैंक और इंश्योरेंस से रिलेटेड एग्जाम है तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट और सबसे पहले क्वेश्चन को मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आरबीआई कैंसिल्स रजिस्ट्रेशन ऑफ हाउ मेनी एनबीएफसीज 11 सरेंडर सर्टिफिकेट। जैसे कि आपको पता हो कि आरबीआई ने अभी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया कितने एनबीएफसीज का, और 11 एनबीएफसीज ने अभी क्या किया, इन्होंने सरेंडर किए हैं अपने सर्टिफिकेट। तो 11 तो पता है कितने किए हैं, तो गाइस इट्स देयर आर फोर एनबीएफसीज के लाइसेंस आरबीआई ने क्या किए हैं, कैंसिल किए हैं। चारों कौन कौन से हैं, तो ये आपके हैं नन्मा चिट्स एंड फाइनेंशियर्स लिमिटेड, चिद्रूपी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, गोल्ड लाइन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, कैलाश ऑटो फाइनेंस लिमिटेड। आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये चार ऐसे एनबीएफसीज हैं जिसके रजिस्ट्रेशन आरबीआई ने कैंसिल किए। दोस्तों, आरबीआई किसी एनबीएफसी को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन किस एक्ट के अंडर में देता है, आपको याद रखना है आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 45 आईए के अंडर में क्या दिया जाता है, तो ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन किसी भी एनबीएफसी को। अगला पॉइंट, आरबीआई टू इंट्रोड्यूस यूपीआई क्यूआर कोड्स फॉर। दोस्तों, आरबीआई किसके लिए यूपीआई क्यूआर कोड पेश करने अभी किया है, ई रूपी, सीबीडीसी, एनईएफटी, आरटीजीएस, नन ऑफ द एबव। यूपीआई क्यूआर कोड का पूरा नाम है यूनिफाइड, ठीक है, पेमेंट इंटरफेस, पेमेंट्स इंटरफेस क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक है, किसके लिए, तो सीबीडीसी। सीबीडीसी का पूरा नाम आप यहां पे देख सकते हो, सेंट्रल बैंक, ऐसे आता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो ये याद रखना। तो आरबीआई ने अभी एक सीबीडीसी के लिए यूपीआई क्यूआर कोड लॉन्च किया है, अभी रिसेंटली में न्यूज में था, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर, रिजर्व बैंक होल्ड्स कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट फाइनेंस सिक्योरिटीज। रिजर्व बैंक ने राज्यों के वित्त सचिवों का सम्मेलन आयोजित किया, कितने नंबर का था, जिसमें आपने देखा होगा कौन कौन आया था, निर्मला सीतारमण मैम, निर्मला सीतारमण थी, और हमारे आरबीआई के कौन थे, तो गवर्नर साहब, गवर्नर ऑफ आरबीआई, ये भी हुआ कर उस मीटिंग में थे। तो ये आपको याद रखना। और कितने नंबर की मीटिंग थी गाइस, तो मीटिंग आपको याद रखना, ये मीटिंग थी आपका 33rd नंबर का, 33वां नंबर का। कहां पर ये हुआ था, गांधीनगर, ऐसे आत्मा गांधीनगर, गुजरात में, ठीक है। तो ये आपका 33rd नंबर का था ये मीटिंग। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसका जो फोकस्ड, जिसका थीम क्या था, डेप्थ सस्टेनेबिलिटी स्टेट प्रोस्पेक्टिव इज द थीम ऑफ क्या, जो आपका अभी 33वें नंबर का 33rd नंबर का कॉन्फ्रेंस था, स्टेट फाइनेंस सेक्रेटरी मुंबई में, जो सॉरी ये कहां पर हुआ था, माफ कीजिएगा, मुंबई में हुआ था, गांधीनगर में ये नहीं हुआ था, मुंबई में हुआ था। इसको याद रखना है। वो दूसरा चीज था जो निर्मला सीतारमण के और आरबीआई के गवर्नर थे, वो यहाँ पे दूसरा चीज है। ये आपका क्या है, फाइनेंस सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस, स्टेट फाइनेंस सेक्रेटरीज थे, और ये कहां पर हुआ था, मुंबई में, आरबीआई के हेडक्वार्टर में, आरबीआई के हेडक्वार्टर के पास का, जहां पे आरबीआई का हेडक्वार्टर, लाइक कुछ इस तरह से याद रखना, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट सेक्रेटरीज 33rd कॉन्फ्रेंस था गाइस, ये ध्यान रखिएगा आप लोगों ने, ठीक है, जहां पर आपके क्या थे, 23 स्टेट्स के फाइनेंस सेक्रेटरीज, ठीक है, वन यूनियन टेरिटरी ऑफिशियल्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स एंड कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, यानी कैग और सीजीए, ये दोनों लोग अवेलेबल थे वहां पर उस कॉन्फ्रेंस में। तो 33वें नंबर का कॉन्फ्रेंस था स्टेट फाइनेंस सेक्रेटरीज का कॉन्फ्रेंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आरबीआई रिलीज ड्राफ्ट सर्कुलर ऑन पोर्टेबिलिटी। आरबीआई ने एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया, किसके, पोर्टेबिलिटी पे, यानी कोई सा भी कस्टमर कोई सा भी क्रेडिट कार्ड ले सकता है, पोर्टेबिलिटी यानी करा सकता है, ज्वाइन कर सकता है कोई सा भी कंपनी का क्रेडिट कार्ड जो एग्जिस्टेड है, यानी सपोज अगर किसी के पास एक्सेस है तो वो स्विच करके एचडीएफसी ले सकता है। तो आरबीआई ने एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है, क्या जारी किया है, एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है। तो आपको याद रखना, ऑप्शन ए किसके रिगार्डिंग, क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग। तो ड्राफ्ट सर्कुलर किससे रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्रेडिट कार्ड।
दोस्तों दिस रेगुलेशन चैलेंज द प्रिवेलिंग प्रैक्टिस वेयर कार्ड नेटवर्क ऑपरेशंस आर प्रीडिटरमाइंड थ्रू एग्रीमेंट बिटवीन इशूअर एंड नेटवर्क्स। उससे पहले आप देख सकते हो हैज एनेबल्ड ड्राफ्ट ग्रांट डेबिट क्रेडिट एंड प्रीपेड कार्ड होल्डर टू अथॉरिटी टू सेलेक्ट देयर डिजायर्ड कार्ड नेटवर्क। यानी कि उनको क्या होगा, ये क्या करेंगे, जो उनका डिजायर्ड, जो उनकी इच्छा होगी वो कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, वो कार्ड नेटवर्क सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे इनफैक्ट एक क्रेडिट डेबिट दोनों होगा, तो यानी कि ऑप्शन यहाँ पर एक नन की जगह पर ऐसे होना चाहिए, बोथ बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे हम ई ऑप्शन टिक कर देंगे। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, बोथ ए एंड बी। Next point. Reserve Bank of India has introduced CIMS to revolutionize its data handling, analysis, and governance. The system leverages advanced technology to manage big data, enabling powerful data mining, text mining, visual analytics, and statistical analysis. In CIMS, C stands for, CIMS में C किसके लिए stand करता है? Guys, CIMS में सी किसके लिए स्टैंड करता है? तो ऑप्शन सी, सेंट्रलाइज्ड। ऑप्शन सी, सी स्टैंड्स फॉर किसके लिए? तो आपको याद रखना है सेंट्रलाइज। गाइज एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है आरबीआई से रिलेटेड पूरा डिटेल, ठीक है, ऐसे याद रखना है। अभी इसके ऊपर आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया था। सीएमआईएस का पूरा नाम है सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसे लिख लीजिएगा, सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, CIMS, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, C स्टैंड्स फॉर सेंट्रलाइज्ड। गाइस इतने पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्यों मूव करते हैं, अगला पॉइंट, आरबीआई ग्रांट्स टू महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक कैंसल्स बैंकिंग परमिट। आरबीआई ने महालक्ष्मी सहकारी बैंक को अनुदान दिया है, बैंकिंग परमिट रद्द कर दिया, यानी कि किसका, सहकारी बैंक को इसमें क्या किया है, किसका भी लाइसेंस दिया और उसके बैंकिंग परमिट को कैंसिल कर दिया। अकाउंट एग्रीगेटर, पेमेंट एग्रीगेटर, एनबीएफसी, नियो बैंकिंग, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सॉरी इट्स एनबीएफसी। एनबीएफसी का इसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का भी इसको लाइसेंस दिया, यानी कह सकते हो ग्रांट किया है परमिट, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ठीक है, ये आपको याद है एनबीएफसी। नेक्स्ट पॉइंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली रिलीज्ड इट्स क्वेश्चन मार्क फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट प्रेजेंटिंग एन असेसमेंट ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स रेजिलियंस एंड रिस्क। भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारतीय वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन और जोखिमों का आकलन प्रस्तुत किया है, यानी कि स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट प्रेजेंट किया है किसने, आरबीआई ने रिलीज किया अभी रिसेंटली, ठीक है। तो दोस्तों फाइनेंशियल और कितने नंबर का था, इट्स ऑफ टू 27th नंबर, 27th नंबर का ये क्या है, फाइनेंशियल, ऐसे आते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इन्होंने रिलीज किया है आरबीआई ने, 27th नंबर का। अगला पॉइंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड पेनाल्टीज ऑन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक फॉर फोर क्रेडिट ब्यूरोज एंड 7 कोऑपरेटिव बैंक्स फॉर वेरियस वायलेशंस। Standard Chartered Bank was fined for non-compliance with KYC directions। यानी कि अभी स्टैंडर्ड चार्टर्ड के ऊपर आरबीआई ने कितने रुपए का पेनाल्टी इंपोज किया, उससे पहले आरबीआई ने 4 क्रेडिट ब्यूरोज और 7 कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस इनको पेनाल्टी इंपोज किया था, इनके वायलेशन, इनके उल्लंघन के लिए। तो दोस्तों केवाईसी, तो केवाईसी नॉर्म्स 30, यानी कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ऐसे आते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के ऊपर 30 लाख का क्या किया है, तो इन्होंने फाइन लगाया है, कितने का, 30 लाख रुपीस का। और किसका उल्लंघन, नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ किसका, केवाईसी डायरेक्शंस का। नो योर कस्टमर, ऐसे याद रखना है, नो योर कस्टमर्स डायरेक्शन, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनाल्टी of rupees how many on Jammu and Kashmir Bank for non-compliance with certain directions issued by the RBI। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई कुछ निर्देशों का पालन ना करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर बैंक के ऊपर कितने रुपए का मॉनेटरी पेनाल्टी इंपोज किया, किसके ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर। जब भी आरबीआई किसी बैंक के ऊपर पेनाल्टी इंपोज करता है, वो किस बैंक, तो आपको ऐसे आता है किस एक्ट के अंडर में, तो उस एक्ट का नाम है बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, ऐसे आता है
रेगुलेशंस एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 सेक्शन 35A। तो ये आपको याद रखना है, अलग अलग सेक्शंस हो सकते हैं वहां पर, ठीक है। माफ कीजिएगा, ये 35A में आपका बैंकिंग अम्बर्समैन है, वो केवाईसी है दरअसल, सॉरी केवाईसी एक्ट के अंडर में आता 35A के, ये हटा दो। सेक्शंस सेक्शंस कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे केवाईसी का था तो 35A है यहाँ पर, ठीक है। इसका उल्लंघन करने के लिए, केवाईसी नॉर्म्स का उल्लंघन करने के लिए आरबीआई ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक के ऊपर कितने का पेनाल्टी इंपोज किया है? तो इसके ऊपर 2.5 करोड़ का पेनाल्टी इंपोज किया है। किसके ऊपर? जम्मू एंड कश्मीर। हेडक्वार्टर कहां पर है? श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो गाइज ये थे आपके टॉप 10 न्यूज। आई होप कि आपको, देखो ये आपके ऐसे आपका पूरा सीरीज हम आपको दे देंगे, पूरे लास्ट 4 to 5 मंथ की सीरीज, जो आरबीआई से रिलेटेड न्यूज होंगे। बहुत ज्यादा न्यूज नहीं होगा, बहरहाल फिर भी एक महीने में 4 से 5 न्यूज तो आते ही रहते हैं। तो 2 महीने में आपके 10 न्यूज, ऐसे हम लोग 2-3 क्लासेस में प्रॉपर 4 से 5 महीने का प्रॉपर कवर कर देंगे, जिससे आपके आरबीआई न्यूज जो होगा वो टॉपिक पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। दोस्तों, आप डेली जुड़ना ना भूलो 6 पीएम पर ऐसे न्यूज के लिए, 6 पीएम पर करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं, जहां पर हम आपको एमसीक्यूज भी कवर कराते हैं। आप जुड़ सकते हो, और उस दिन का न्यूज, सपोज जैसे आज 18 तारीख है, तो आज का जो 18 मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक जितने भी न्यूज होंगे वो प्रॉपर न्यूज कंप्लीट कराते हैं हम उस टाइम पे। तो आप जुड़ना ना भूलो, डेली शाम में 6 बजे गाइस, करंट अफेयर्स के साथ, इस करंट अफेयर सीरीज के साथ, ठीक है। और आपका हम इसके वीकली और मंथली भी करंट अफेयर कराते हैं। तो गाइस आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू। और एक बार फिर से आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आप दोपहर, सॉरी माफ कीजिएगा, शाम में 6 बजे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। उस दिन के न्यूज को कवर अप कर लो, न्यूज एट 6 कह के, यही समझ लो वो आपके करंट अफेयर्स के नाम से जाता है, न्यूज एट 6, यानी कि आपका प्रॉपर पूरे दिन का होगा। तो थैंक यू गाइस, लव यू टू ऑल, हैव ए ग्रेट डे। हर हर महादेव, राधे राधे दोस्तों। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात।